हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर महेंद्र प्रताप सिंह। आज मैं आपको आपके सिलेबस मीडिया प्रबंधन की तीसरी यूनिट के आखिरी चैप्टर यानी सिनेमा प्रबंधन की प्रक्रिया पर ये लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इससे सवाल अक्सर पूछे जाते रहे हैं और संभावना है कि इस बार भी पूछा जाए, तो आप लोग इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। मैं आपको बहुत ब्रीफ में ये रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ क्योंकि एक तो हम आमने सामने नहीं हैं। ये लंबा वीडियो होगा तो हो सकता है आप इसको सुनते हुए बोर हो जाएं या आपको समझ में ना आए। तो मैं एक बहुत ही संक्षेप में इसकी जो सिनेमा प्रबंधन की प्रक्रिया की रूपरेखा आपको भेज दे रहा हूँ, जिसके आधार पर एक लंबा उत्तर आप एक विस्तृत उत्तर आप तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो सिनेमा प्रबंधन की प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की, जिसमें कई कलाकार हैं, कई तकनीशियन हैं, कई उनके सहयोगी हैं और भी कई सारे लोग हैं जिनकी वर्ष महीनों की, कई बार वर्षें भी लग जाती हैं। दिन तो आप छोड़ दीजिए, कई महीने या कई वर्षों तक की मेहनत उसमें शामिल होती है और इसमें बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में पूंजी लगी होती है। तो ये इस सारी दृष्टि से, चाहे वो पूंजी की दृष्टि से ज़्यादा लागत है और या फिर कई सारे लोगों की मेहनत हो या फिर बहुत सारा समय हो, इस सारी चीज़ों के आधार पर ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, जिसकी वजह से इसका प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और प्रबंधन की प्रक्रिया, इसके निर्माण के पहले से प्लानिंग उसकी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब आप इसके प्रबंधन को पढ़ते समय, आप सबसे पहले, जब मैं इसको पढ़ाता हूँ तो मैं सबसे पहले जो 3 चरण हैं सिनेमा निर्माण की प्रक्रिया के, वो डिस्कस करता हूँ या बताता हूँ। ये 3 चरण होते हैं चाहे किसी भी प्रकार के वीडियो को प्रोडक्शन में हो। सबसे पहला है प्री प्रोडक्शन, दूसरा है प्रोडक्शन और तीसरा है पोस्ट प्रोडक्शन। इन्हीं 3 चरणों में कोई किसी भी वीडियो निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है। लेकिन जब मैं प्रबंधन पढ़ाता हूँ तो इसमें मैं 2 चरण और जोड़ देता हूँ। एक तो सबसे पहला चरण, जिसको मैं कहता हूँ कि शुरुआती चरण है, जिसमें आइडिया डेवलपमेंट और प्रारंभिक तैयारियाँ जो होती हैं वो उसमें मैं इंक्लूड करता हूँ प्री प्रोडक्शन से पहले की। और दूसरा मैं इसमें चरण इंक्लूड करता हूँ, वो है जब आपकी फिल्म तैयार हो जाती है या आपका प्रोग्राम तैयार हो जाता है, उसके बाद की प्रक्रिया जो है मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया। तो सिनेमा प्रबंधन की प्रक्रिया इन 5 चरणों में पूरी होती है। तो मैं एक एक करके इन 5 चरणों में पूरे प्रबंधन प्रक्रिया आपको समझाऊंगा और लेकिन मैं आपको हर चरण की एक क्लिप बनाकर, अलग अलग क्लिप बनाकर उपलब्ध कराऊंगा, जिससे कि मुझे भेजने में भी आसानी होगी आपके लिए, और आपके लिए भी एक लंबा लेक्चर सुनने से आप बच जाएंगे, बोरियत आपको नहीं होगी। तो एक एक करके मैं आपको इन 5 चरणों की क्लिप्स भेजूंगा। तो स्टूडेंट्स, हम सिनेमा प्रबंधन की प्रक्रिया के पहले चरण से आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हर चरण के अपने कई और स्टेप्स होते हैं, कई और काम होते हैं, जिनको हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उपचरण कह सकते हैं, या मैं अक्सर कहता हूं उसको उपचरण। तो अब जब पहले चरण की हम बात करते हैं तो उसके कई कुछ 2-3 उपचरण होते हैं या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो पहले चरण में करना होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले चरण में मैं आरंभिक विचार और उससे जुड़ी हुई जो आरंभिक तैयारियां हैं उनको शामिल करता हूं। तो आइडिया डेवलपमेंट या आरंभिक विचार बहुत महत्वपूर्ण चरण है सिनेमा प्रबंधन की प्रक्रिया का, क्योंकि इसमें हम एक फिल्म का जो केंद्रीय विचार है वो डेवलप करते हैं। फिल्म का विषय क्या होगा, उसकी विषय वस्तु क्या होगी और सिनेमा को हम किस उद्देश्य से बना रहे हैं, हमारा उसका मकसद क्या है, और ये एक आर्ट फिल्म होगी या एक कमर्शियल फिल्म होगी, ये भी उसी आरंभिक विचार के तहत हम डेवलप करते हैं। साथ के साथ हम ये भी तय करते हैं इसी चरण में
कि ये जो हमारा जो सिनेमा है वो कितना टाइम लेगा। यानी हम टाइम का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे कि हम सारे लोग जानते हैं कि बहुत सारे कलाकार हैं जो बहुत जल्दी जल्दी फिल्में बनाते हैं। जैसे अक्षय कुमार हो गए, वो साल में 4-5 फिल्में बना देते हैं, 3-4 फिल्में बना देते हैं। और कुछ कलाकार होते हैं जैसे कि आमिर खान हो गए, तो वो बहुत लंबे समय तक मेहनत करते हैं और उसके बाद सिनेमा बनाते हैं। और दोनों ही अपनी जगह ठीक हैं कि चूँकि बहुत बजट की फ़िल्म होती हैं और वो यदि फ्लॉप हो जाती हैं तो काफ़ी नुकसान होता है, लंबे समय तक बनती हैं तो उनका बजट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अक्षय कुमार जल्दी-जल्दी फ़िल्में बनाते हैं। तो आपको लेकिन ये शुरू में ही डिसाइड कर लेना होता है कि हमारी जो फ़िल्म है वो कितनी लंबी, कितने समय तक हम बनाएँगे। फिर इसका एक प्रमुख उपचरण होता है फ़िल्म की फाइनेंसिंग या फ़िल्म की पूँजी का इंतज़ाम करना। इसी चरण में आपको करना होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें आपको तय करना होता है कि पूँजी आपकी कहाँ से आएगी, कौन उसका फाइनेंसर होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपकी फ़िल्म में हम एक आरंभिक बजट तैयार करके रखते हैं, आरंभिक अनुमान लगा के रखते हैं कि जी हमारा कितना कितना पैसा इसमें खर्च होने वाला है, बजटिंग आप करते हैं। लेकिन वो बहुत आरंभिक अनुमान होता है और फ़िल्म कितने दिन में तय होगी, उसका खर्चा कितना बढ़ेगा, ये आप नहीं बता सकते। ऐसे में आपको पूँजी की व्यवस्था करके रखनी होती है या पूँजी फाइनेंसर का इंतज़ाम करके रखना होता है ताकि फ़िल्म कितनी भी लंबी चले या कितने भी समय में बने, आपको निर्बाध रूप से पूँजी की उपलब्धि होती रहे। तो इसलिए भी ये करना होता है और इसी पूँजी से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो फाइनेंसर होता है उसकी अपनी शर्तें होती हैं। वो फाइनेंसर फ़िल्म का जो आइडिया डेवलपर होता है उससे बोलता है कि जी मुझे इसमें ये चेंजेज़ चाहिए। वो जो कई चेंजेज़ वो चाहता है अपने हिसाब से। और कई बार होता ये है कि जो फ़िल्म का फाइनेंसर है वही फ़िल्म का उसी को आइडिया जनरेट करता है, मतलब वही उसका निर्माता होता है। तो वैसी स्थिति में तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर फाइनेंसर अलग है, स्क्रिप्ट राइटर अलग है, कहानी किसी और की है, फ़िल्म का विचार किसी और का है और फ़िल्म का निर्माता कोई और है, डायरेक्टर कोई और है, ऐसी स्थिति में बहुत दिक्कत होती है कि जो कई बार स्क्रिप्ट राइटर या जो कहानी लिखने वाला व्यक्ति है या फ़िल्म बनाने वाला व्यक्ति वो फाइनेंसर की बात नहीं मानता। तो वैसी स्थिति में पूँजी का व्यवस्था करना मुश्किल हो जाती है और फ़िल्म की कहानी से या फ़िल्म की प्रस्तुति से कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको पूँजी निर्माण के साथ देखना होती है कि आप किस हद तक पूँजी की उपलब्धि के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसी आरंभिक चरण में आपको एक और उपचरण या जिसका काम करना होता है, व्यवस्था करनी होती है या प्रबंधन करना होता है, वो होता है कि जी एक ऐसी प्रबंधकों की आप टीम तैयार करते हैं जो बाद के स्टेप्स में जो आगामी स्टेप्स हैं उनमें लोगों की नियुक्तियां हैं या प्रबंधकों की नियुक्तियां हैं वो करेंगी और जो कर्मचारी हैं वो नियुक्ति करेंगे और जो प्रोसेस है आगे का वो प्रोसेस सुचारू रूप से संचालित हो सके, इसके लिए आप एक प्रबंधकों की टीम इसी चरण में तैयार कर लेते हैं। यानी जो जो आरंभिक चरण है उसमें ये 4-5 चीज़ों का आप प्रबंधन करके रखेंगे। ये आरंभिक चरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी चरण पर बाकी के चरणों की सफलता निर्भर करती है। तो इसलिए ये आरंभिक चरण आइडिया डेवलपमेंट और पूंजी निर्माण और साथ के साथ समय कितना हम दे सकते हैं अपनी फ़िल्म के लिए और एक प्रबंधकों की टीम, इन सब चीज़ों का आपको इस चरण में प्रबंधन करना होता है। जो अगला चरण है, दूसरा चरण, वो होता है आपका प्री प्रोडक्शन का प्रबंधन। तो जैसा कि आप जानते हैं प्री प्रोडक्शन के अंतर्गत जब आप कैमरा शुरू करते हैं उससे पहले जो भी काम आप करते हैं कैमरा ऑन करने से पहले, वो सारा प्रबंधन आपका प्री प्रोडक्शन के प्रबंधन में आता है। इसके कई सारे उपचरण होते हैं। सबसे पहला उसका जो उपचरण है वो है स्क्रिप्ट, संवाद और पटकथा या स्क्रीन प्ले का लेखन। तो इस उपचरण में हमको जो आपका कहानी लेखक है या जो स्क्रिप्ट लेखक है वो, संवाद लेखक है वो,
और इसके अलावा जो आपके पटकथा लेखक हैं, कई बार ये एक ही व्यक्ति होता है, कई बार अलग-अलग व्यक्ति होते हैं। तो इन सब की आपको नियुक्ति करना होती है, उनका उनका पहले इंतज़ाम करना होता है, फिर उनकी सेवा शर्तें, उनकी भुगतान की शर्तें, वो कितना पैसा आप उनको देंगे और किस तरीके से देंगे, और उसका क्या लेखन होगा, हिसाब-किताब होगा, रूल्स रेगुलेशन होंगे, वो सब आपको निर्धारित करना होते हैं। और फिर जब ये सारी चीज़ें तय हो जाती हैं, प्रबंधन हो जाता है, उसके बाद आपको ये तय करना होता है कि ये सारी स्क्रिप्ट, जिनमें कि आपकी स्क्रीन प्ले शामिल है, स्क्रीन प्ले तक कहानी, संवाद और स्क्रीन प्ले, ये सारे जो आपकी तय समय सीमा है, उस तय समय सीमा में आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएँ। फिर उसके बाद प्री प्रोडक्शन की ही प्रक्रिया में आपको बहुत सारे जो अन्य कलाकार हैं, जो फ़िल्म की कहानी से जुड़े हुए कलाकार हैं, कहानी के अनुसार जिन-जिन अभिनेता-अभिनेत्रियाँ हैं, जो फ़िल्म का डायरेक्टर है, जो आपका म्यूजिशियन है, जो सिनेमेटोग्राफ़र है, उनके जो सहयोगी हैं, तकनीशियन हैं, यानी पूरे क्रू का आपको सिलेक्शन करना होता है और उनका प्रबंधन करना होता है, उनकी सेवा शर्तें, वो कितना भुगतान वो लेंगे, और किन-किन रूल्स रेगुलेशन के साथ वो काम करेंगे, उनका क्या रोल होगा, वो सारा लिखित आपको पूरा प्रबंधन आपको करना होता है। वो मतलब सारी चीज़ें उनकी कि किस-किस तरीके से उनका भुगतान होगा, किस-किस तरीके का काम होगा, वो सारी चीज़ें आप इसमें उनकी नियुक्ति और ये सारी सेवा शर्तें आप तैयार करते हैं। और उसके बाद आपको इन सारे जो कलाकार हैं, जिनमें अभिनेता-अभिनेत्री हैं, तकनीशियन हैं, कैमरामैन हैं, आपके जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, इन सब की जो डेट्स हैं, वो आपको पहले से डिसाइड कर लेना होती हैं, आपका जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग, जिससे ये सारे लोगों की डेट आपको टाइम पर उपलब्ध हो सके और इनके बीच में तालमेल हो, किसी एक व्यक्ति की कमी की वजह से आपको शूटिंग ना कैंसिल करना पड़े और सही वक्त पर ये सारे लोग एक जगह उपलब्ध हो सकें, यानी डेट्स का आपको सामंजस्य बिठाना होता है। फिर इसी चरण में आप जो महत्वपूर्ण काम एक और करते हैं, वो है आपकी जो कहानी तैयार हुई है, जो स्क्रीन प्ले आपकी पटकथा जो तैयार हुई है, उस पटकथा के अनुसार आप रेकी करते हैं या शूटिंग प्लेस जो है, जहाँ शूटिंग होगी, उस स्थान की लोकेशन हंटिंग जिसको आप बोलते हैं, वो करते हैं। आप तय करते हैं कि जी हमारा ये दृश्य यहाँ शूट होगा, ये दृश्य यहाँ शूट होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको अलग-अलग जगह पर जाकर शूटिंग करनी होती है, तो उसका पहले से आप प्रबंधन करके रखते हैं कि जी हमारी शूटिंग यहाँ होगी, दूसरी शूटिंग यहाँ होगी, तीसरी शूटिंग यहाँ होगी। इस तरह आप पहले से करके रखते हैं। उनमें आप उनका किराया देना, उनकी शर्तें तय करना, उनकी अनुमति लेना पड़ती है, कई बार सरकारी अनुमति या किसी और की अनुमति। तो उन सारे संस्थानों से अनुमति लेकर रखें, उनका किराया भुगतान करें या सेवा शर्तें जो उपलब्ध होंगी वो उनको लेकर जो शर्तें हैं वो तैयार करें और आप सुनिश्चित कर लें कि जी आपको जिस समय आपको शूटिंग होगी उस समय ये चीज़ें आपकी उपलब्ध रहेंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई जो फ़िल्म की स्टूडियो वगैरह हैं, कुछ संस्थान ऐसे हैं रामोजी फ़िल्म सिटी वगैरह, ये आपको लोकेशन उपलब्ध कराते हैं। आप एक मुश्त उनकी भुगतान करते हैं और शूटिंग के सारे जो प्लेसेस हैं वो आपको उनकी जो फ़िल्म सिटी वगैरह में उपलब्ध हो जाते हैं। आप एक बार एंट्री करते हैं तो आपको वो सारे रेलवे स्टेशन हो, आपको एयरपोर्ट हो, जेल हो, गाँव हो, जो मंदिर हो, ये सब आपको उस फ़िल्म सिटी के अंदर ही उपलब्ध हो जाते हैं। तो आप कई बार उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वहाँ जाकर अपनी शूटिंग कर सकते हैं। इसी चरण में आपका एक और महत्वपूर्ण उपचरण है, वो ये है कि आपको जो आपके उपकरण हैं, शूटिंग के जो मशीन यूनिट है जिसको आप कहते हैं, वो उनकी उपलब्धता आप सुनिश्चित करते हैं। आपको या तो किराए से लेना है या उनको परचेज़ करना है या आप कैसे उनका इंतज़ाम करेंगे, कौन आपको वो उपलब्ध कराएगा, कहाँ से मिलेंगे वो, और उनका किराया भुगतान कैसे होगा वो, और शूटिंग शेड्यूल के अनुसार वो आपको उपलब्ध हो सकें। यानी ये सारी चीज़ें स्क्रिप्ट लेखन से लेकर यहाँ तक की सारी चीज़ें इंतज़ाम आप उसमें करते हैं, उपकरणों तक करते हैं। एक और चीज़ इसमें हो गई जो लेखन से संबंधित है कि जब आपके सारे म्यूजिशियन,
डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब डिसाइड हो गए, तो उसके बाद आप तय करते हैं जो फिल्म के जो गीत हैं, गीत का लेखन भी आप इसी दौरान करते हैं, जिसमें म्यूजिशियन और गायक कई बार हम बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन जो म्यूजिशियन है वो और गीतकार है वो आपको उसके गीतकार की एक प्रबंध करना होता है, जो फिल्म के गीत लिखेगा, और वो म्यूजिशियन के साथ तालमेल बैठाते हुए ये काम करता है। तो इस प्रकार इस चरण में ये सारे काम आपको करना होंगे, स्क्रिप्ट लेखन और शूटिंग मशीन यूनिट, रेकी और जो भी कलाकार हैं उन सब का प्रबंधन आपको कैमरा निकालने से पहले, या मशीन यूनिट जो सिनेमेटोग्राफी की जो यूनिट है वो निकालने से पहले आप इन सारे काम को, प्रबंधन को आप अंजाम देते हैं। तो ये आपका दूसरा चरण होता है। सिनेमा प्रबंधन की प्रक्रिया का अगला और तीसरा चरण है वो है प्रोडक्शन का प्रबंधन। प्रोडक्शन यानी कि शूटिंग। इस चरण में आप फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करते हैं, और यानी कि आप इस चरण में शूटिंग का प्रबंधन करते हैं। और इसके लिए आपको करना ये होता है कि सबसे पहले तो आप जो लोकेशन आपने तय की होती है, दृश्य दर दृश्य आपने जो अलग अलग लोकेशन तय की होती हैं, उनको शूटिंग के समय आप ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और उसके या फिर कई बार आपको ये भी होता है कि सेट बनाना होता है, तो आप वो सेट भी निर्माण कर लेते हैं उसके शूटिंग के पहले ही। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें करते हैं, और जब एक बार लोकेशन आपकी ऑक्यूपाई हो जाती है, आपके कंट्रोल में आ जाती है, उसके बाद आपकी जो शूटिंग की जो यूनिट है, जिसमें कि आपके अभिनेता अभिनेत्री हो गए, आपके कैमरामैन हो गए, आपके प्रोड्यूसर हो गए, आपके डायरेक्टर हो गए, और जो भी ज़रूरत के संवाद लेखक अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो हो गए, और कलाकार जिनमें कि मेकअप आर्टिस्ट हो गए, आपके लाइटमैन हो गए, आपके स्पॉट बॉय हो गए, सफाई कर्मी हो गए, ये सारी की सारी आपकी जो शूटिंग यूनिट है, उस यूनिट को आप लोकेशन पर पहुंचाते हैं। इसके लिए आप पिकअप की व्यवस्था करते हैं, आप कॉल टाइम रखते हैं, उस कॉल टाइम पर आप लोगों को बुलाते हैं और अपने कलाकारों को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं, और फिर उस समय जब जितने समय तक शूटिंग चल रही होती है, उनके रहने का, उनके खाने का, वो कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, उस सब का इंतज़ाम आप करते हैं इस प्रबंधन में। साथ ही साथ जब शूटिंग कंप्लीट हो जाए तो आप उनको ड्रॉप कैसे करना है, कब कौन जाएगा, कैसे जाएगा, वो सारा प्रबंधन आप इस प्रक्रिया में करते हैं। इसी क्रम में आप एक चीज़ और करते हैं, वो ये है कि आपकी जो शूटिंग की जो मशीनरी है, जिसमें कैमरा हो गए, आपके लाइट्स हो गई, मॉनिटर हो गया, या जो भी उपकरण आपको शूटिंग के समय ज़रूरत पड़ते हैं, कटर वटर, वो सारे का आप शूटिंग की जो प्लेस है, लोकेशन है, वहाँ आप उपलब्ध कराते हैं। बिजली की जब ज़रूरत होगी तो वो, बैटरी की ज़रूरत होगी तो वो सारा इंतज़ाम आप उस जगह पर करते हैं। इसके बाद जो प्रमुख चरण आता है वो है शूटिंग का चरण। यही दरअसल शूटिंग है, जब कैमरा आप ऑन करते हैं। कैमरा ऑन करने के बाद आप दृश्य अलग अलग शूट करते हैं, एक के बाद एक दृश्य को आप शूट करते जाते हैं आपकी जो पटकथा है उस पटकथा के अनुसार। तो जब आप दृश्य दर दृश्य शूट कर रहे होते हो तो आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होता है, आपको उन दृश्यों को, जो शूटिंग की गई रील्स हैं, उनको आपको व्यवस्थित क्रम में रखना होता है कि कौन सा दृश्य कहाँ पर है, ताकि आपको जब उसकी एडिटिंग कर रहे हो तो उस एडिटिंग टेबल पर वो उपलब्ध हो सके। इसके लिए ये है कि आप एक लॉग शीट बनाते हैं, उस लॉग शीट में दृश्य के विवरण के साथ आप लिखते हैं उसका TCR, कि किस TCR पर आपको कौन सा दृश्य उपलब्ध होगा, और उसमें साथ में आप ये भी लिखते हैं जो NG है, नॉट गुड शॉट हैं, जो रिजेक्टेड शॉट हैं, ओके शॉट हैं, वो सारा विवरण आप रखते हैं, ताकि आपको वीडियो एडिटर से अब मांगेगा एडिटिंग शीट पर तो वो उपलब्ध हो सकें, आप उनको उपलब्ध करा सकें। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सारे काम आप असिस्टेंट प्रोड्यूसर की मदद से करवाते हैं। हर चीज़ के लिए असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं। इवन कॉस्ट्यूम सिलेक्शन के लिए आपके जो आर्टिस्ट आप चयन कर रहे हैं, उन आर्टिस्ट के चयन के लिए भी असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं। वो असिस्टेंट की मदद से आप सारे काम कंप्लीट कराते हैं।
इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना होता है इस शूटिंग के दौरान कि जो दृश्य हैं, आपकी जो पटकथा है, उस पटकथा के अनुसार जो अलग-अलग दृश्य हैं, उनके बीच में तारतम्यता बनी रहे, जिसको हम कंटिन्यूटी कहते हैं। कंटिन्यूटी के लिए भी अलग से आप डायरेक्टर्स रख सकते हैं, या होते ही हैं डायरेक्टर, जो आप कॉस्ट्यूम की कंटिन्यूटी हो गई, आपके जो पोजीशन है उसकी कंटिन्यूटी हो गई, अलग-अलग तरह की कंटिन्यूटी होती है। उन कंटिन्यूटी का आप इसमें आपको प्रबंधन करना होता है, ताकि 2 दृश्यों के बीच में तालमेल बैठा रहे, कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। तो ये सारा प्रबंधन आप इस चरण में करते हैं। साथ ही साथ इस चरण में जो एक और प्रबंधन किया जाता है वो है म्यूज़िक का प्रबंधन। यानी कि आप इस चरण में जो आपने जो म्यूज़िक तय किया था, जिसमें गीतकार जो गीत लिखे गए हैं वो आप जो गायक हैं उनके थ्रू और म्यूजिशियन के थ्रू आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, यानी ऑडियो रिकॉर्डिंग का काम भी इसमें होता है, जिसमें ये काम इस करने के लिए भी आपको वही सारी चीज़ करनी होगी। एक तो स्टूडियो जिसमें ये म्यूज़िक आपका रिकॉर्ड होगा वो आपको ऑक्यूपाई करना होगा, और इसके बाद आपके जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, म्यूजिशियंस हैं, जो सहायक हैं, वो सब कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, उस सब का प्रबंधन आपको करना होता है। और उसके बाद जो गायन तय हुआ है वो आपको उसको रिकॉर्डिंग को व्यवस्थित रूप से रखना होता है। तो इस प्रकार से जो जितना भी जो एडिटिंग टेबल पर जाने से पहले का जितना भी काम है वो आप कंप्लीट करके यहाँ रख लेते हैं। तो इस चरण में आप सारी प्रक्रिया एडिटिंग से, वीडियो एडिटिंग से पहले की कंप्लीट कर लेते हैं। आपके सिनेमा प्रबंधन की प्रक्रिया का जो अगला और चौथा चरण है वो है पोस्ट प्रोडक्शन का प्रबंधन। पोस्ट प्रोडक्शन से मतलब ये है कि आपने जो शूटिंग की है, जो दृश्य शूट किए हैं, उन शूट किए गए दृश्यों को जो आपका वीडियो एडिटर है वो क्रमबद्ध तरीके से आपकी जो पटकथा है उन पटकथा के अनुसार उनको लगाता है। इसमें जो रिजेक्टेड शॉट्स होते हैं या नॉट गुड शॉट्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है, और जो ओके शॉट्स होते हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से लगा दिया जाता है। तो लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ों का और इसमें ध्यान रखा जाता है, जैसे कि आपकी फ़िल्म के बहुत सारे जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं वो भी इसी चरण में कंप्लीट होते हैं। तो कई बार होता ये है कि आपको एडिटिंग टेबल पर ग्राफिक्स की ज़रूरत होती है, आपको सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, आपको एनिमेशन की ज़रूरत होती है, आपको और बहुत सारे ग्राफिक्स बनाना होते हैं। तो वो सारी की सारी ज़रूरतें इस पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट होती हैं। आपने कई फ़िल्में देखी होंगी, जैसे कि टाइटैनिक हो गई, या और भी कई फ़िल्में हैं जिनमें जुरासिक पार्क है, और ये बहुत सारी फ़िल्में हैं जो सिर्फ स्पेशल इफ़ेक्ट्स के ज़रिए कंप्लीट होती हैं, जिसमें शूटिंग पोर्शन बहुत कम होता है और ज़्यादातर काम एडिटिंग टेबल पर होता है, जिसमें आपको अलग अलग किस्म के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, एनिमेशन की ज़रूरत होती है, ग्राफिक्स की ज़रूरत होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, स्पेशल इफ़ेक्ट, बैकग्राउंड म्यूज़िक देना और दृश्यों को लगाना, ये सारे काम इस चरण में कंप्लीट किए जाते हैं। तो आपको इसका प्रबंधन करना होता है कि आपको ये सारे उपकरण, जिनमें एडिटिंग के उपकरण हैं, वे कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर, अलग अलग सॉफ्टवेयर जिनकी आपको आपके जो वीडियो एडिटर्स हैं या जो आपके इस चरण में काम करने वाले लोग हैं उनको वो उपलब्ध कराना, ये प्रबंधन आपको करना होता है। कई बार ये भी होता है कि आपको बहुत सारी कंपनियां हैं जो पोस्ट प्रोडक्शन कंपनियां, वो आपको एक ही छत के नीचे सारे उपकरण, सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराती हैं। तो आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको एक मुश्त राशि देकर और कुछ समय के लिए उनका जो एडिटिंग स्टूडियो है वो ले सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं। और या फिर आप उन सारे उपकरणों का खुद से इंतज़ाम कर सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि आपको कुछ विशेष उपकरणों की, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, तो आप उनको बनवाते भी हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। तो ये सारे काम आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें प्रबंधन करना होता है। तो इसमें आप एक तो ये सारी चीज़ें तकनीक का उपलब्ध कराएंगे, उनका प्रबंधन करेंगे, और दूसरी बात ये कि जो लोग हैं, जो स्पेशल इफ़ेक्ट आर्टिस्ट हो गए, या वीडियो एडिटर्स हो गए, या ग्राफिक और कंप्यूटर डिज़ाइनर्स हो गए, या फिर आपके एनिमेशन आर्टिस्ट हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए,
तो इन सब का भी आप इसमें इंतज़ाम करते हैं, उन लोगों को नियुक्त करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, उनकी सेवा शर्तें तय करते हैं, उनके भुगतान की शर्तें तय करते हैं, उनको भुगतान उपलब्ध कराते हैं और उनके खाने पीने रहने की, और जिस समय ये सब काम हो रहा है उस समय आपके जो डायरेक्टर है, एडिटर्स हैं, वो सब एक जगह एक साथ उपलब्ध हो सकें, उसका शेड्यूल आप तय करते हैं। मतलब उनके बीच में तालमेल की आप व्यवस्था करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप कंप्लीट करते हैं इसमें, और इस प्रक्रिया के बाद आपकी फ़िल्म पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है। सीन लग जाते हैं, उसमें म्यूज़िक इंसर्ट हो जाता है, उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक स्पेशल इफ़ेक्ट के ज़रिए वो पूरी फ़िल्म एडिटिंग टेबल पर कंप्लीट इस चरण में कर ली जाती है। तो इसका आपको प्रबंधन करना होता है, यानी कि ये वो अंतिम प्रक्रिया है या अंतिम चरण है जिसमें आपकी फ़िल्म, एक पूरी फ़िल्म कंप्लीट हो जाती है, यानी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये इसका आपको अलग-अलग प्रबंधन करना होता है। तो स्टूडेंट, जो सिनेमा प्रबंधन की प्रक्रिया का अंतिम चरण है वो है मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का चरण। यानी कि विपणन और वितरण का प्रबंधन आपको इस चरण में करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि विपणन और वितरण के तहत होता ये है कि जो आपने फ़िल्म तैयार की है उस फ़िल्म को आपको सिनेमा घरों तक, मल्टीप्लेक्स तक पहुंचाना होता है, और वहां प्रदर्शन के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस रेवेन्यू को कलेक्ट करना होता है। एक तो ये काम होता है। दूसरा काम ये होता है कि आपको फ़िल्म से संबंधित जितना भी प्रचार है, आपने प्रोमो जो बनाए हैं वो सारा का सारा प्रचार करना होता है, ताकि आपके जो दर्शक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्म के बारे में जानें और फ़िल्म देखने के लिए प्रेरित हों। तो ये 2 काम होते हैं, और साथ ही तीसरा काम ये है कि फ़िल्म का जो संगीत है उसका भी प्रमोट करना और उसको भी सेल करना। तो ये 3 काम इस चरण में आपको करना होते हैं। तो इसके लिए आप करते ये हैं, 2 तरीके इसके होते हैं। या तो जो प्रोड्यूसर है या जिसने फ़िल्म बनाई है वो खुद ये काम करे, और या फिर इस काम के लिए वो कोई कंपनी, जो मार्केटिंग की कंपनी हैं, जो मार्केटिंग से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करे, और जो प्रचार की कंपनियां हैं उनसे प्रचार की कंपनियों से करे, और गीत संगीत के व्यवसाय से जुड़ी कंपनियां हैं उनके साथ करार करे। तो ये दोनों तरीके से ये काम होते हैं। तो यदि जब प्रोड्यूसर अगर खुद करना चाहता है ये मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम, तो उसको खुद ही जो आपके प्रिंट हैं, पहले के ज़माने में रील हुआ करती थी, फ़िल्म की जो रील होती थी वो आपको सिनेमा घरों तक, मल्टीप्लेक्स तक पहुंचाना होती थी, और उसके बाद वहां से जो प्रदर्शन के बाद उनको कलेक्ट करना होती थी, और जो रेवेन्यू जनरेट होता था उस रेवेन्यू को कलेक्ट करना होता था। ये काम खुद प्रोड्यूसर भी कर सकता है, लेकिन अगर उसने किसी मार्केटिंग कंपनी से, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से या डिस्ट्रीब्यूटर्स से करार किया हुआ होता है, तो ये करार तो दोनों की शर्तों के अनुसार तय हो सकता है कि जी वो कितना पैसा लेगा इसका। एक मुश्त राशि अगर वो दे देता है तो फिल्म का घाटा, फ़ायदा, नुकसान वो उसका होता है, एक मुश्त राशि प्रोड्यूसर को मिल जाती है। लेकिन अगर वो आपसी शर्तों के हिसाब से तय करें तो वो जो फ़िल्म का मुनाफा है उसको अलग अलग हिस्सों में शेयर भी कर सकते हैं। हमने कई बार देखा भी है, जैसे फ़िल्म जब नहीं चलती है, फ्लॉप हो जाती है, तो कई बार जो प्रोड्यूसर है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को मदद भी करता है। तो ये उनका आपसी करार होता है। ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें आजकल सॉफ्ट कॉपीज़ होती है, उस सॉफ्ट कॉपीज़ को सिनेमा घर तक, मल्टीप्लेक्स तक पहुंचाना होता है। फिर उसका रिकॉर्ड रखा होता है, कितना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद कितने लोगों ने देखा, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। ये सारे चीज़ों पर नज़र रखी जाती है, सबका पूरी व्यवस्था, प्रबंधन आपको देखना होता है। आजकल इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं, जिन सॉफ्टवेयर्स पर जो अलग अलग सिनेमा घर हैं या मल्टीप्लेक्स के लोग हैं वो रेगुलरली अपडेट करते हैं कि जी हमारे यहाँ कितने शो चले और उसमें कितना लोगों ने देखा, कितने रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो वो एक सेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम होता है, तो उसमें सारे देश भर के या विदेशों से भी जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो पूरा एक साथ उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए उपलब्ध हो जाता है। इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो अधिकार हैं, वितरण अधिकार हैं, वो कई आधारों पर दिए जाते हैं, जैसे कि ओवरसीज़ विदेशों के लिए अलग दिए जाते हैं, कई बार देश के लिए डिस्ट्रीब्यूटर अलग होते हैं। तो वो आपसी सहमति से
जैसा भी प्रोड्यूसर को उचित लगता है वो इस तरह के करार करते हैं, ओवरसीज़ अलग, देश के लिए अलग, तो ये सारे करार होते हैं। फिर इसी से जुड़ा हुआ जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक के लिए भी गीत संगीत के व्यवसाय से जुड़ी हुई कंपनियाँ महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा करती हैं कि आपका जो गीत संगीत है वो कहाँ-कहाँ दिखाया जाएगा, रेडियो पर कितना चलेगा, टेलीविज़न पर कितना चलेगा, न्यू मीडिया पर कितना चलेगा, उसको सेल कैसे होगा, कौन उसको डाउनलोड कर सकता है, कौन उसको कितने दाम पर ख़रीदेगा, ये सारी चीज़ें जो गीत संगीत से जुड़ी हुई कंपनियाँ या तो वो कर सकती हैं। और अगर म्यूज़िक डायरेक्टर या आप फिल्म का प्रोड्यूसर खुद इस चीज़ को देखना चाहे तो वो भी इस चीज़ को खुद अपने तरीके से देख सकता है और उसके बाद जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको वो कलेक्ट कर सकता है। तो ये एक तो ये करना होता है और इसके साथ ही इस चीज़ में जो जो प्रचार की चीज़ है, जो जो फ़िल्म के प्रचार के लिए प्रोमोज़ हैं या बैनर हैं, होर्डिंग्स हैं, उनको प्रदर्शित करना होता है। ये काम भी या तो प्रोड्यूसर चाहे तो खुद कर सकता है, उसके लिए उसको डिसाइड करना होता है कि जी हम कहाँ-कहाँ हमारे प्रोमो चलेंगे, कहाँ रेडियो पर, टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर, न्यू मीडिया पर, कहाँ-कहाँ कौन-कौन से प्रोमो चलेंगे, कौन-कौन से होर्डिंग्स, बैनर्स ये सारे प्रदर्शित होंगे। ये सारा प्रबंधन वो खुद देखता है और या फिर वो किसी प्रचार कंपनी से, पब्लिसिटी कंपनीज़ के साथ करार कर सकता है जो इसके सारे पब्लिसिटी वो खुद देखेगी, प्रचार खुद करेगी कंपनी, उनको बस एक राशि का भुगतान करना होता है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि कई बार जो फ़िल्म से जुड़े हुए कलाकार हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो अलग-अलग टेलीविज़न चैनल पर, रेडियो के प्रोग्राम्स में जाकर और अपनी फ़िल्म का प्रचार करते हैं। जैसे कपिल शर्मा शो में बहुत सारे लोग आते हैं। तो इस तरीके से वो फ़िल्म का प्रचार करते हैं। फिर हमने ये भी देखा है कि कुछ फ़िल्म के प्रदर्शन के बाद बहुत सारे इवेंट्स भी आयोजित किए जाते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, ये सारे लोग इवेंट्स, अलग-अलग इवेंट्स आयोजित करते हैं अपनी फ़िल्मों के प्रचार के लिए। तो ये सारी चीज़ें फ़िल्म का प्रचार और मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इसमें किया जाता है और रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया जाता है। यानी कि ये अंतिम चरण होता है। इसमें आपने फ़िल्म के साथ जो मुनाफ़ा है, वो मुनाफ़ा जब आपके हाथ में आ गया, जो पैसा आपके हाथ में रेवेन्यू कलेक्ट हो गया, तो ये पूरी प्रक्रिया फ़िल्म निर्माण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ जो फ़िल्म सिनेमा की प्रबंधन की जो प्रक्रिया है, वो भी कंप्लीट हो जाती है।